हम ही हैं, एक इंग्लिश पढ़े हैं गाँव में। बताएँ? आई लव यू। कहता है चटनी दीजिए, एक बार दे देती है, दोबारा चटनी दीजिए, दे देती है, देखती है, तीसरा बार कहती है चटनी है, चाटने के लिए, खाने के लिए नहीं। कि कोई फोटो है तुम्हारे हाँ, पास हाँ, और वो देता है, वो घूंघट वाले से बहुत सुंदर है। भारत की तरफ से लापता लेडी को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। इकलौता फोटो है, शादी का दिन खिंचवाए थे। वाह, बहुत सुंदर है वे। लापता लेडी अब ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से नॉमिनेट हुई है। किरण राव के निर्देशन में और आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म का पिछले दिनों काफ़ी चर्चा रही और लोगों ने कई प्रकार के अपने अपने विचार रखे। इस मूवी को सुप्रीम कोर्ट में भी दिखाया गया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने साथी जजों के साथ इस फिल्म को सुप्रीम कोर्ट में भी देखा और इसको लेके अब खबर यही है कि उसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है। 29 फिल्में थी जो इंडिया की तरफ से सेलेक्ट हुई थी और उनमें से एक मूवी को सेलेक्ट करना था कि आखिर ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से कौन सी मूवी भेजी जाए, जिसमें लापता लेडी को सिलेक्ट किया गया। इसमें और क्या क्या अपडेट हैं निधि हमको बताएंगे और इसके बाद हम ये जानेंगे कि उस मूवी में क्या है, कैरेक्टर क्या है और किस प्रकार से एक समाज को के एक चीज़ को वो दिखाती है। पिछले कैसे महिलाओं के साथ कैसी चीज़ें घटित हुई उसको एक फोकस देती है मूवी और प्रशासन व्यवस्था को भी एक तरह से वो उजागर करती है, प्रशासन व्यवस्था में कमियों को उजागर करती है। तो निधि ये 29 फिल्में थी, 29 फिल्मों में इसको सेलेक्ट किया गया। जो पैमाने रखे गए होंगे जाहिर सी बात है कि जो इसमें दिखाया गया है वो होगा। और इसमें क्या क्या आपको अपडेट दिखा? जो अपडेट है वैसे इसको ऑस्कर के नॉमिनेशन के लिए भेजा गया है, मतलब भारत की तरफ से ये फिल्म गई है, अभी नॉमिनेट नहीं हुई है, अभी नॉमिनेशन के लिए यहाँ से भेजा है। तो बेसिकली अभी आपने जो बताया कि 29 फिल्में थी भारत की, जिसमें बहुत सुपर डुपर हिट फिल्म मानी जा रही है एनिमल, हमारे यहाँ की बहुत बड़ी फिल्म है, एनिमल भी थी उसमें, और मलयालम फिल्म एक अट्टम है जो बहुत बड़ी फिल्म है, और भी बहुत सारी ऐसी पॉपुलर फिल्में हैं जो उस नॉमिनेशन में थी, प्रक्रिया में थी और उसमें से इसको भेजा गया है। तो और जो कि हम जानते ही हैं कि इसका एक चीज़ शायद इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट पता होगा आपको कि इसका नाम पहले रखा गया था टू ब्राइड्स। अच्छा। जब ये कहानी आई थी किरण राव के पास, उन्होंने जो एक कुछ कंपटीशन रखा था जिसमें ये स्टोरी उनके पास आई थी, इसका नाम था टू ब्राइड्स। और इनफैक्ट जब शूटिंग हो रही है, शूटिंग के भी आप जब क्लिप्स देखेंगे तो उसमें भी जो हम कैमरा होता है ना, कैमरा रोल जो होता है उसमें भी टू ब्राइड्स दिख रहा है। तो इसकी शूटिंग के बाद लास्ट में जाकर इसका नाम लापता लेडीज रखा गया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट एक और है कि जो उसके लीड जो एक्टर हैं उनको भी मूवी, जब वो एक इंटरव्यू में वो बता रहे थे कि हमको मूवी बड़ा ऐसे मिली कि एक बार आमिर खान के प्रोडक्शन से फ़ोन आया, कहा कि भाई आमिर खान के प्रोडक्शन से फ़ोन कर रहा हूँ, किरण राव मूवी बना रही हूँ, उसमें आपको कास्ट करना चाहते हो। तो एक बार ऐसा हो ही नहीं सकता, आमिर खान के भाई हम तो छक्के बक्के रह गए। तो हमें लगा कि ये है। तो फिर दूसरी बार फ़ोन आया, आमिर खान का फ़ोन आया सीधे। तो हम कहे कि आमिर खान तो आप नहीं लग रहे हैं आवाज़ से। तो जब तीसरी बार तो हमने कहा, उन्होंने बोला कि हमने कहा कि एक बार वीडियो कॉल करके दिखाइए, तब हम मानेंगे कि आप आमिर खान हैं। फिर आमिर खान ने वीडियो ऐसा, लेकिन उस कहानी में क्या है आइए विकास जी से समझते हैं, क्योंकि रवि किशन का कैरेक्टर है, उसके बारे में कई हाँ। बार आमिर खान ने खुद बोला कि वो किरण राव से रिक्वेस्ट कर रहे थे हाँ। कि मुझे ये कैरेक्टर करने दो प्लीज, लेकिन किरण राव ने उनकी जगह रवि किशन को चुना। तो ये सारे फैक्ट हैं और इस मूवी में क्या क्या दिखाया गया है, क्या क्या मैसेजेस हैं। विकास जी ने इस मूवी को देखा, हमने भी देखा और निधि ने देखा है। तीनों लोग मिलकर बताएंगे कि आखिर ये मूवी सेलेक्ट होने के पीछे और क्या सोच रही होगी इसको उठाने के पीछे। विकास जी, आपने तो मूवी देखी है? हाँ, हमने देखी और मुझे लगता है कि एक शानदार फिल्म पे हम लोग बहुत ही मतलब कायदे ढंग से चकल्लस करने वाले हैं, जानकारी क्या ही देंगे। इतनी अच्छी फिल्म है, मतलब हम सबने देखी है, हम तीनों ने देखी है और हम तीनों की राय अपनी अपनी हो सकती है। जो अभी निधि बता रही थी कैरेक्टर चुनने के बारे में कि आमिर खान करना चाह रहे थे, उनकी पत्नी प्रोड्यूसर हैं लेकिन उनको कास्ट ना करके रवि किशन को कास्ट किया। देखिए, मेरा मानना है कि जब भी किसी प्रोजेक्ट के साथ इस दर्जे की कमिटमेंट जुड़ जाती है ना, तो फिर वो कहीं ना कहीं पहुंचती है। अब इस फिल्म के बारे में मैं जहाँ तक पढ़ रहा था, मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूँ, 5-6 करोड़ लगा के फिल्म बनी, 27 करोड़ के पास, 17-18 करोड़ के आसपास कमाई भी की फिल्म ने। और अभी सबसे बड़ी प्रतिष्ठा कि ऑस्कर के लिए जो नामांकन होना है उसमें एक अकेली भारत की आधिकारिक फिल्म ये बन गई है। तो इसमें हाँ, तो इसमें देखिए ना, इसमें आप मतलब मैसेज भी है,
फिल्म जो मैसेज देना चाहती है महिलाओं की स्थिति हाँ। के बारे में, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में, उनकी सिक्योरिटी के बारे में, आज भी हमारे गांव कहाँ ठहरे हुए उसके बारे में, वो मैसेज भी है और इंटरटेनमेंट भी है जो फिल्म का मुख्य उद्देश्य है। भाई तभी तो लोग हॉल तक जाएंगे, तभी तो टिकट खरीदेंगे। तो ये पिछले कुछ महीनों से, सालों से जो ये बहस चल रही थी कोरोना के बाद कि लोग अब थिएटर नहीं जा रहे हैं फिल्म देखने के लिए, उनके पास हाँ। ये तमाम वो चल रहे थे ना। हाँ, ओटीपी उनके पास अवेलेबल हो गया है या कोई उस प्रकार की मूवी नहीं बन रही है जो देखी जाए। उसके पीछे वजह यही है कि वैसी फिल्म नहीं बनती है, वैसी फिल्म बननी बंद हो गई है जिसमें मैसेज भी हो और जिसमें इंटरटेनमेंट भी हो। या तो प्रोपेगेंडा वाली फिल्में बनती है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हाँ। है ना, तो फिर उसमें इंटरटेनमेंट नहीं होता। एक दो तबका हो गया है। हाँ। वो उसके खिलाफ फिल्म बनाएगा, ये इसके खिलाफ हम फिल्म लोग आपस बनाएगा। में फिल्म बना रहे हैं, हाँ। निधि को ऐसी खड़ा किए, वहीं से पूछिए। निधि- मैं एक्चुअली इसके बारे में ये भी है कि ये जो बॉक्स ऑफिस पे तो उतना बड़ा कलेक्शन नहीं हुआ, छोटी फिल्म थी लेकिन बहुत लोगों ने देखा, अप्रिशिएट किया। लेकिन ओटीटी पे भी ये बहुत सारी जो हमारी फिल्में हैं उससे ज़्यादा देखी गई। इनफैक्ट शायद एनिमल से ज़्यादा देखी गई फिल्म थी ये। क्योंकि OTT पे काफ़ी देखी गई। हमें इस मूवी का एक डायलॉग बड़ा अच्छा लगता है हाँ, कौन सा? कि हम ही हैं एक इंग्लिश पढ़े हैं गांव में, बताएं आई लव यू। या मतलब क्या, मतलब टोन है बंदे का, क्या एक्सप्रेशन है चेहरे का। सारे दिलचस्प है। जैसे सबसे बढ़िया जो मुझे वो ट्रेन में अदला बदली वाला जो सीन लगता है, बहुत से मैंने ये भी देखा इस फिल्म के बाद, क्या नहीं बहुत सारे लोगों ने इस सीन के बाद ये भी, इस फिल्म के बाद एक नरेशन शहरी तबके ने ये भी कहना शुरू किया कि ओ माय गॉड, गांव को खराब दिखाया जा रहा है। खराब नहीं दिखाया जा रहा है, ये असलियत है। हाँ। पैसेंजर ट्रेन में कभी हाँ। कोई ट्रैवल करे, उसकी स्थिति देखे और क्या होती है स्थिति वो देखे, है ना। ऑब्वियसली फिल्म है तो उसको थोड़ा सा बनाया गया है उस तरीके से, वो डॉक्यूमेंट्री नहीं है। क्योंकि हम जब कल्पना करते हैं, हाँ। जब हम छोटे थे, तो अब छोटे क्या, अभी भी आप जब गांव में जाएंगे तो आज भी देखेंगे महिलाओं को इतना घूंघट, और ये मतलब हम जो सही बताएं, background भी है वो काफी पहले का रखा है। हाँ बहुत हाँ, पहले का है। हाँ। तो आप देखेंगे कि अभी भी गांव में जाएंगे तो अच्छा फलाने के घर की बहू हैं, उनको देख नहीं पाएंगे आप। घर में जा रहे हैं, हाँ। घर में जाते वक्त भी उनका चेहरा आप नहीं देख अरे, सकते। हम अपने- तो मान लीजिए, आप सोचिए, अभी भी सोचिए कि मान लीजिए बहू हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया, हस्बैंड लेके जा रहा है, आप हस्बैंड को कोई ठीक है भर्ती करा दिया, बहू छूट गई, तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि अच्छा उन फलाने के घर के अरे, कहाँ के मैं घर है, अपने- तो वो दृश्य दिखाएगा। मैं अपने गांव की, अपने घर की बात करता हूँ। मैं अपनी माँ और अपनी सगी चाची, इनका नाम बस जानता हूँ, नाम मतलब ओरिजिनल नाम। बाकी मैं गांव की अपनी सभी चाचियों के नाम नहीं जानता हूँ भाई। इमादपुर वाली, दयालपुर वाली, कुतुबपुर वाली, फटौना वाली, सही बात है। दिल्ली वाली, गाजियापुर वाली, यही रहता है, नाम खत्म हो जाता है। बिल्कुल। शादी के बाद पति के नाम से फलनवा बहू, ठीक है, बेटा हुआ है, बेटी हुई तो उसकी माँ, और नहीं तो उसके नैहर का नाम। तो ये स्थिति है। तो वो फिल्म बहुत खूबसूरत तरीके से उस पर बात करती है। और इसमें एक और मेरा पसंदीदा सीन है, जब उस स्टेशन पे जो वो समोसा बेचती है, हाँ, और जब एक महिला। आदमी आता है खाने, कहता है चटनी दीजिए, एक बार दे देती है, दोबारा चटनी दीजिए, दे देती है, देखती है, तीसरा बार कहती है चटनी है, चाटने के लिए, खाने के लिए नहीं। वो बड़ा दिलचस्प मुझे लगा था। निधि से पूछते हैं, निधि को क्या लगा फिल्म देख करके, आप ये पूछिए, ये जानिए। बताइए निधि। नहीं, मुझे वैसे जो सीन थे, बहुत जो फनी सीन थे, जब वो फोटो दिखाता है कि कोई फोटो है तुम्हारे पास, हाँ। और वो देता है वो घूंघट वाले, तो वो कहते हैं, बहुत सुंदर है। रवि किशन का तो तो रवि किशन का ultimate। काम बहुत ही अच्छा लगा। और जो जया मेन, जो उसका कैरेक्टर है जया का, जो दोनों ही औरतें हैं, दोनों महिलाएं जो हैं, लड़कियां, उनका जो कैरेक्टर है, मुझे जया का कैरेक्टर बहुत ही अच्छा लगा। वो बहुत एम्पावर्ड है, और लेकिन बहुत सटल है। ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत क्रांति और मतलब बहुत शोर शराबे से नहीं कही गई, बहुत आराम से कही गई बात। देहात में आपको बहुत एम्पावर्ड महिलाएं भी मिलती हैं। हाँ, और वो दिमाग लगा रही पीछे। है ना, और बहुत दिमाग लगा के, ऐसे नहीं कि बिल्कुल सामने आके वो लड़ाई कर रही हो। वो स्मार्ट है, वो धीरे धीरे करके सोच रही है कि ओके चलो मैं यहाँ आ ही गई हूँ, तो अब मैं यहाँ से निकलूंगी। देखिए उपेंद्र को देखिए, हम लोग लापता लेडीज पे बात कर रहे हैं, आपस में दोनों लगे हुए हैं। लेडीज हमारी यहाँ लापता हो रही है। निधि से पूछिए उनको कैसा लगा फिल्म के बारे में, फिर हम लोग आपस में गपियाएंगे, है ना। बताइए निधि, आपको क्या लगा फिल्म देख करके? मुझे फिल्म वैसे वही, आपको लगा कि महिलाओं को ज्यादा ही कुछ पर्दे के पीछे दिखाया गया नहीं, है, बिल्कुल या नहीं। स्टीरियोटाइप प्ले किया गया, ऐसा लगा क्या आपको? नहीं, वो हो सकता है बहुत दूर से देख के। अगर मैं मान लो, मेरा भी मतलब बैकग्राउंड है, मैं गांव में रही हूँ, गांव को देखा है बहुत पास से, शायद मैं यहाँ से ही देख रही होती तो हो सकता है मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा दिखा दिया गया है, लेकिन ऐसे तो मुझे नहीं लगा। और इनफैक्ट जो मैं अभी बता रही थी कि ऐसी कोई क्रांति नहीं दिखाई गई है उस फिल्म में, बहुत सटल तरीके से, बहुत आराम से दोनों अपनी अपनी जगह पे, जहाँ पे भी जो जाती है, दोनों जो लड़कियाँ हैं,
वो बहुत आराम से स्ट्रगल कर रही है, लेकिन वो एक अवेयर नहीं है अपने अधिकारों के प्रति, और एक बहुत अवेयर है, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत शांति से लड़ाई कर रही है, और ये भी बहुत शांति से सीख रही है कि ओके ठीक है ये चीज़ें करनी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और किरण राव बहुत ही अच्छी स्टोरी टेलर हैं, आमिर खान बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं, दोनों ही, और दोनों ने बहुत मेहनत की है फिल्म में। कि इस प्रोजेक्ट के साथ बहुत कुछ अच्छा हुआ, और उसके बाद और इसमें मेरा एक और बहुत प्रिय सीन है, सबसे लास्ट याद करिए जब वो जा रही होती है और एक लड़का जिसके उसके प्रति क्रश होता है, तो वो खुद नहीं बोल पाता है, वो बगल वाले को सिखाता है आती रहना जाती रहना, वो कहता है खुद बोल दो। तो ये भी देखिए, अब कुछ दिन पहले की घटना है, शहर से एक रिपोर्टर इलेक्शन कवर करने गई, हमारी साथी गाँव के इलाके में, झारखंड के इलाके में, वो रिपोर्ट कर रही थी। वहाँ एक लड़का उनको देख रहा था, कई वजहों से देखते हैं गांव में, आप जब जाते हैं ना तो माइक की वजह से भी देखते हैं, उनको कैमरा भी अजीब लगता है, एक लड़की का उस तरीके से बोलना भी उनके लिए अजीब बात है, तो वो उस तरीके से भी देख रहा था। उसके देखने में वैसी बात नहीं थी, लेकिन वो रिपोर्टर साहिबा को वो बात नहीं समझ में आई और वो उन्होंने उसको दूसरे लेवल पे वो ले गई। तो खैर मेरे कहने का ये मतलब कि उस फिल्म को जब मैंने देखा ना, तो उससे मुझे वो सीन याद आया, वो मासूमियत है ना, वो न बोलने की झिझक है ना, वो शर्माना कि भाई मुझे कुछ फील हो रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तो अभी भी गांव में बहुत से आदमी और औरत इस पेश में हैं, और मुझे लगता है इस फिल्म ने बहुत अच्छे से दिखाया, और तमाम रोल बहुत शानदार है। लेकिन मुझे रवि किशन से तो प्रेम हो गया। भोजपुरी की वजह से कभी कभी रवि किशन को लेकर के जो चीजें कही जाती थी, लापता लेडीज में रवि किशन का रोल, उनकी एक्टिंग, उनके डायलॉग डिलीवरी का तरीका, और पूरा जो उन्होंने एक पुलिस अधिकारी को, मतलब गांव के पुलिस, मतलब छोटे से कस्बे के पुलिस अधिकारी को जो ओढ़ा अपने ऊपर ना, चलने फिरने से लेके बोलने बतियाने में, बहुत शानदार। हाँ, बहुत शानदार उनकी ये एक्टिंग। मुझे बहुत पहले उनकी एक फिल्म है वो जिसमें कुआं चोरी हो जाता है, बेल्डन अब्बा। अच्छा, हाँ, बेल्डन अब्बा करके एक फिल्म आई थी जिसमें कुआं चोरी हो जाता है, और उसमें ये जूनियर इंजीनियर या टाइप के किसी रोल में थे। तो उसी तरह की एक्टिंग मुझे बहुत दिनों बाद रवि किशन की इस फिल्म में देखने को मिली। लेकिन खुशी की बात है कि अब ये फिल्म ऑस्कर के लिए नामांकित ये भी है कि मैं लापता लेडीज नाम है, और इसमें ये भी दिखाएगा कि बुरे पुरुष हैं, लेकिन उसके साथ साथ हर जगह कोई अच्छा भी है। आप उसके सपोर्ट के साथ ही, जैसे वो लड़का है जो जिसके बारे में अभी आप बता रहे थे, वो भी सपोर्ट करता रहता है, उसको हेल्प करता है। फिर ये जो है स्पर्श का जो कैरेक्टर है, जिसकी इंग्लिश बोल के अभी बता रहे थे, वो भी बहुत ही अच्छा प्यारा कैरेक्टर है। रवि किशन का कैरेक्टर शुरू में काफी लगता है कि वो बहुत ही, मैं तो डर जाता हूं, है ना, इसका रोल आगे कैसा होगा, लेकिन बाद में वो इतना और भ्रष्ट टाइप में लगता है। मुझे शुरू में ऐसा देख के लगा था ना कि ये अब अगले सीन में ना उसी औरत को जिसके साथ गलत, उसको पटक के मारेगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि निगेटिव रोल वाला एकदम से टर्न होता है, तो वो मुझे बहुत दिलचस्प लगा था। बिल्कुल। तो हम लोगों को तो ये मूवी बहुत अच्छी लगी और ऑस्कर के लिए नॉमिनेट लगी, और आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी इस वीडियो फिल्म के अलावा फिल्म के अलावा अगर हमारा ये फिल्म अच्छा लगा हो तो उसके बात बारे में बताइएगा। बिल्कुल। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जुड़े रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।